गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम सुष्मिता यादव। वेलकम टू स्टडी पॉइंट सेंटर। डियर, आज आप लोगों को बताएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इससे पहले हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपको बता दिए हैं क्या पॉजिटिव सेंटेंस और उसकी पहचान। ठीक है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं आज हम इसको बताने वाले हैं। तो देखिए इसकी पहचान। यदि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द समूह आते हैं तथा वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो अर्थात वाक्य नकारात्मक हो तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यदि वाक्य में क्या हो, सबसे पहले तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। वाक्य में रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा। अगर रहा रही रहे होंगे होंगी रहेगा और वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा डियर, तो उसे ही हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और नियम 1 देखिए, नहीं के लिए शैल ऑब्लिक विल के बाद तथा विल के बाद तथा बी से पहले नॉट लगाते हैं तथा सभी परिवर्तन पहले जैसा होता है। ठीक है, तो क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है शैल बी और विल बी। क्या होती है शैल बी और विल बी। तो वही कह रहा है कि शैल के बाद और बी से पहले, आई मीन शैल और बी के बीच में नॉट जोड़ा जाता है और शेष परिवर्तन जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में होता था वैसे ही होगा। ठीक है, आइए डियर यहाँ पे अब आपको हम स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले देखिए निगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। फिर शैल नॉट बी प्लस क्या हो जाएगा विल नॉट बी। फिर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड प्लस फिर ये फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप भूल जाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो समझाया है डियर, क्या होता है कि वाक्य के अंत में रहा होगी, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द समूह आते हैं और वाक्य में निरंतरता कंटिन्यूटी पाई जाती है, उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यदि वाक्य में रहा होगी, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द समूह आते हैं और वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो उसे ही हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आइए एग्जांपल हम बताते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद एग्जांपल। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले प्रश्न करते हैं उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, कौन उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, तो चपरासी। चपरासी मेरा क्या है, ये नाउन है, एक है। ठीक है, जैसे आ जाए किसान, बढ़ई और कुम्हार, मास्टर साहब, दादाजी, माताजी। ठीक है, चपरासी ऐसा कुछ भी सेंटेंस आता है तो इसको जैसे हम कहेंगे चपरासी, अरे स्कूल में एक ही चपरासी तो है नहीं, बहुत होंगे, लेकिन नहीं, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसे हम एक वचन की कैटेगरी में रखते हैं। तो प्यून मेरा चपरासी, इसके लिए हम सबसे पहले कौन घंटी बजा रहा है, प्यून, तो द प्यून, चपरासी के लिए द प्यून लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले चपरासी के लिए हम लगाएंगे द प्यून। प्यून की मीनिंग होती है PEON। ठीक है, द प्यून। अब जब एक वचन है तो इसके साथ विल लगेगा। विल नहीं बजा रहा है ना, विल नॉट बी। ठीक है, विल नॉट बी, द प्यून विल नॉट बी। अब क्या कर रहा है, रिंगिंग कर रहा है। ठीक है, क्या करेगा, रिंगिंग करेगा, RINGING, रिंगिंग। क्या, द बेल, रिंगिंग दी बेल, दी बेल, BELL। एक बेल मीन्स कुआं होता है। ठीक है, एक बेल मीन्स क्या होती है, घंटी होती है। रिंगिंग द बेल, और किस समय पर, उस समय पर। ठीक है, जब उस समय पर है तो क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम, उस
B. I will not be reading, reading, reading your book, अपनी किताब है ना, फुल स्टॉप। डियर आई होप मेरा ये